हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं 1-1.5 साल पहले ऑनलाइन वीडियोज इस तरह से बनाया करता था वाइट बोर्ड पे। तो मुझे लगा कि वो चीज़ फिर से शुरू करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो मैं फिर से एक रियल वाइट बोर्ड्स के साथ अपनी क्लास शुरू कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे कि एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि नॉर्म लीनियर स्पेस तो है लेकिन वो बना के स्पेस नहीं है, ठीक है। तो नॉर्म लीनियर स्पेस देखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक वेक्टर स्पेस लेना पड़ेगा और उसमें हम देखेंगे कि वो नॉर्म की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर हम शो करेंगे कि वो बना के स्पेस नहीं है, मतलब वो जो स्पेस है नॉर्म लीनियर स्पेस वो कंप्लीट नहीं है। मतलब उसके अंदर क्या हम कोई एक ऐसा कॉची सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं जो कॉची सीक्वेंस की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है लेकिन वो कन्वर्ज नहीं करता हो विद इन दैट स्पेस, ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं एग्जांपल C01 डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल 0। मतलब फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल 0-1 से रियल में मैप हो रहे हैं। इस तरह के सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस का जो सेट है उनको हम कहेंगे C01, ठीक है। तो हम ये शो करेंगे कि ये एक नॉर्म लीनियर स्पेस तो है, हियर NLS डिनोट नॉर्म लीनियर स्पेस, लेकिन ये एक बना के स्पेस नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं कि नॉर्म हम क्या लेंगे यहां पर, नॉर्म ऑफ ft। सो ft इज ए फंक्शन, सो नॉर्म ऑफ ft इज डिनोटेड बाय दिस इक्वेशन। सो इट इज इंटरवल डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ द मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ ft and it is integrated with respect to dt. okay, so let us prove it. हेलो दोस्तों, तो हम देखते हैं कि ये जो सेट है, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ऑन 0-1, तो यहां हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है। वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो हम यहां पे लिख देते हैं। सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कि हम यहां पे लिख लेते हैं ओवर द C01 is a vector space over फील्ड ऑफ R। तो हम यहां पे R पहले से ही वेक्टर स्पेस है, तो हम यहां पर सिर्फ प्रूव करेंगे कि ये जो नॉर्म हम डिफाइन कर रहे हैं ये नॉर्म की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नॉन नेगेटिव है। चूंकि हमने यहां पर जो ft एक रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उसका मॉड्यूलस लगा के हमने इसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू हम यहां ले रहे हैं, मॉड्यूलस वैल्यू ले रहे हैं। तो इसलिए ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव फंक्शन का जब हम एक क्लोज इंटरवल 0-1 में जब हम इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा वो नॉन नेगेटिव, ठीक है। दूसरा है कि यदि मान लीजिए इसका नॉर्म 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये इंटीग्रल 0 है, ठीक है। अभी यहां पर हमको ये ध्यान देना है कि इन जनरल फॉर ऑल काइंड ऑफ फंक्शंस यदि ये 0 होगा, कोई इंटीग्रेशन यदि 0 है और यदि वो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, यहां पर हम मॉड्यूलस ऑफ ft ले रहे हैं, तो जो मॉड्यूलस ऑफ ft है वो हमेशा नॉन नेगेटिव है, तो उस केस में ये 0 होगा, जो फंक्शन है वो 0 होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब एक्सेप्ट सम काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स वो फंक्शन 0 होगा। लेकिन चूंकि हम यहां पर क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस, तो यहां पर हमको दोनों अप्रोच को लगाना है, दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस की और दूसरा हमने उसको मॉड्यूलस लगा के पॉजिटिव भी कर लिया है। तो इन दोनों को सब जब हम साथ में मिलाते हैं तो हमको मिलता है कि ये इंटीग्रेशन 0 तभी हो सकता है जब ये f एक 0 फंक्शन हो ओवर दिस इंटरवल, ठीक है। तो ये 0 फंक्शन है, ये सारे एलिमेंट्स को 0 पे मैप करेगा। रिवर्स साइड भी यदि हम देखेंगे कि f यदि 0 होगा तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा इस तरह का, इस फॉर्मूले से, वो हमेशा ही 0 होगा। तो ये बोथ साइडेड ट्रू है। तो हमको सेकंड कंडीशन जो है नॉर्म की वो भी यहां पर होल्ड मिलती है, ओके। तो अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन पे। तो यदि हम किसी अल्फा स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं वेयर अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर, तो हम देखते हैं कि
इसमें से अल्फा अपने आप मॉड्यूलस लगा के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा आता है ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो हम मान लीजिए दो फंक्शन का नॉर्म कैलकुलेट का एडिशन का नॉर्म कैलकुलेट करें तो उसको इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा, और वहां पर हम इसकी जो इंडिविजुअल ट्राइंगल प्रॉपर्टी है इस फंक्शन की, चूंकि हम इसमें मॉड्यूलस लगा रहे हैं, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, तो यहां पर हम ट्राइंगल लगाकर ये फर्स्ट इंटीग्रेशन और सेकंड इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ का और जी का मॉड्यूलस लगा के, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा नॉर्म ऑफ एफ प्लस नॉर्म ऑफ जी का, ठीक है। तो यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया है? हमने प्रॉपर्टी को यूज किया है कि एफ प्लस जी, तो ये हमको मिल जाएगा एफ प्लस जी, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है नॉर्मल, हाँ, तो चूंकि एफ टी क्या है, एक रियल नंबर है, और रियल नंबर का मॉड्यूलस पे हम लोग को ट्राइंगल इनइक्वालिटी पहले से ही पता है, तो उसको यूज हम यहां पर कर रहे हैं फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इससे हमें पता चलता है कि ये नॉर्म की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा और ये एक नॉर्म लीनियर स्पेस होगा, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया, लेकिन हमको प्रूव ये करना है कि ये जो स्पेस है ये एक कंप्लीट स्पेस नहीं है। कंप्लीट स्पेस नहीं है, किसी भी चीज को नहीं प्रूव करना होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, काउंटर एग्जांपल देते हैं जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। मतलब हमको एक कॉची सीक्वेंस इसमें बनाना है जो कि कॉची सीक्वेंस होने की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करे, लेकिन वो कन्वर्ज इस स्पेस के अंदर नहीं हो। तो वो एग्जांपल हम देखेंगे जिससे कि ये प्रूव होगा कि ये जो सेट हमने लिया है, ये जो वेक्टर स्पेस हमने लिया है, ये नॉर्म लीनियर स्पेस तो है, लेकिन ये एक बनाक स्पेस नहीं है। तो यहां पर हमने एक सैंपल लिया है, एक कॉची सीक्वेंस का एक एग्जांपल हम यहां पे ले रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि ये कॉची एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जो डिफाइंड है C01 पर, और इसका एलिमेंट है C01 के, और ये एक सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन है। सेट ऑफ ये इस जो सीक्वेंस है, ये जो fn जो सीक्वेंस है, उसमें सारे जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं n इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए। हम देखते हैं कि कोई भी सीक्वेंस में जब शुरू के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को यदि हम हटा दें तो उसके कन्वर्जेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या वो कॉची सीक्वेंस है या नहीं है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन ही कर रहे हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। तो हम फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, fnt इक्वल टू 1 है 0 to 1/2 के लिए, ठीक है। तो चूंकि हमको डिफाइन करना है सिर्फ 0 से 1 के लिए, तो हमने उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लिया, और हम देखेंगे कि ब्रेक करने के बावजूद भी वो कंटिन्यूअस फंक्शन रह रहा है, ठीक है। तो 0 to 1/2 के लिए हमने उसको कर लिया है 1, और 1/2 से लेकर 1/2 प्लस 1/n के लिए हमने उसको इस तरीके से डिफाइन कर लिया है 1 + n/2 - nt। तो यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इधर भी मैंने इक्वल का साइन रखा है इनइक्वलिटी के साथ, और इधर भी हमने इनइक्वलिटी को इक्वलिटी के साथ रखा है। मतलब ये एक नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी दोनों जगह रखी है, क्योंकि 1/2 यदि मैं यहां पे रख के देखूंगा किसी भी n के लिए, t की वैल्यू जब मैं 1/2 रख के देखूंगा तो n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, ठीक है। मतलब ये इधर वाले पार्ट में ये दोनों चीजें जो है वो सेम हो जाएगी, इसलिए हमने यहां पर नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी का यूज किया है। सिमिलरली हमने इस एंड पर भी नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी का यूज किया है, क्योंकि जब मैं t की वैल्यू 1/2 + 1/n रखूंगा तो ये मुझे मिलेगा 0, ठीक है। और फिर 1/2 + 1/n के लिए हमको अप टू 1 के लिए हमारा फंक्शन है 0। अब यदि हम यहां पे देखें एक सैंपल के तौर पे कि n = 3 के लिए क्या होगा, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि ये हो जाएगा f3t, क्योंकि स्टार्टिंग हम सीक्वेंस n = 3 के लिए ही कर रहे हैं। तो यहां पर हमने ले लिया t < 1/2, और यहां पर हम ले लेंगे इसको, ये हमें मिलेगा ओके। सो t विल बी दे। तो यहां पर एक चीज हम यहां पर ये देखते हैं, जैसे हम किसी चीज को प्लॉट करते हैं तो उससे पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं उस एक्सप्रेशन से कि वो प्लॉट जो होगा वो कैसा होगा, उसका ग्राफ उस फंक्शन का, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट नंबर है, और फिर यहां पर t जो यूज हो रहा है वो नेगेटिव में यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। एक फिक्स नंबर से शुरू होगा और फिर डिक्रीज करेगा, और उसके बाद में आएगा 0, ठीक है। तो ये हमको मिल जाएगा
इसकी जो वैल्यू होगी n इक्वल टू 3 के लिए, ये हमको मिलेगी 5/2 माइनस 3t, और ये हो जाएगा 1/2 से लेकर 5/6 तक, और उसके बाद में आएगा 0 5/6 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो चलिए अब हमको मैथमेटिकल प्रूफ तो हमको देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं ज्योमेट्रिक, क्योंकि ज्योमेट्रिकली जो चीजें हम समझते हैं वो हमको हमेशा याद रहती है, और उस मेमोरी के बेस पर आपको जब चाहिए आप उसे कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि बेसिक आइडिया आपको ज्योमेट्री से समझ में आता है। ठीक है, तो ये इसका ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन हम यहां पर ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर n ग्रेटर देन 3 के लिए। यहां पर जो x एक्सेस और y एक्सेस है, x एक्सेस हम यहां डिनोट कर रहे हैं t के लिए, और y एक्सेस हम यहां डिनोट कर रहे हैं ft के लिए। ठीक है, और रेड लाइन जो है वो शो कर रही है प्लॉट को, ग्राफ को शो कर रही है फंक्शन के। तो हम देख रहे हैं कि 0 से 1/2 के लिए, 0 से 1/2 के लिए ये 1 है, फिक्स है 0 से 1/2 के लिए। उसके बाद में हमने यहां पर एक पॉइंट मार्क कर लिया है जो कि n इक्वल टू 3 के लिए ये 5/6 हो जाएगा, यहां पर ये 5/6 हो जाएगा। 4 n इक्वल टू 3 के लिए ये आ जाएगा 5/6। इसका मतलब है कि ये काफी 1 के काफी क्लोज होगा। ठीक है, और उसके बाद में ये थ्रू आउट 1 तक हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमने इसको बिल्कुल एक्सेस से हटाकर इसको प्लॉट किया है। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा n इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये 5/6 जो है वो दूसरे पॉइंट में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इसके आगे की तरफ होगा। ठीक है, तो ये चलते 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 ये 1/2 तक आ जाएगा, और ये कन्वर्ट कर जाएगा इस फंक्शन को। तो यहां पर मैंने fn लिख देता हूं, ये fn का प्लॉट है, और ये कन्वर्ट कर जाएगा इसको, जहां पर 0 से 1/2 तक के लिए जो प्लॉट है वो है, जो वैल्यू है फंक्शन की वो है 1, और उसके तुरंत बाद में 1/2 के बाद में वो है 0। अब हम यहां पे देखते हैं कि हम क्या चीज कंसीडर कर रहे थे। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंस है वो है कंटिन्यूअस का। हमने कंटिन्यूअस का इंपॉर्टेंस एक बार पहले भी देखा, जहां पर हमने देखा कि चूंकि वो कंटिन्यूअस है इसलिए वो फंक्शन आइडेंटिकली 0 है इंटीग्रेशन होने की वजह से। और यहां पर हम देख रहे हैं कि चूंकि ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये है कि f जो है वो उसमें बिलोंग नहीं करता है। जो जिस फंक्शन को एक सीक्वेंस कन्वर्ट कर रहा है ये इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कौसी सीक्वेंस हमारे पास है जो विद इन द सेट, विद इन दिस वेक्टर स्पेस ये कन्वर्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हमको जरूरत है इसका डिटेल्ड मैथमेटिकल प्रूफ देने की कि ये जो सीक्वेंस हमने कंसीडर किया है, सबसे पहले हमें ये दिखाना है कि ये कौसी सीक्वेंस है, और उसके बाद में चूंकि ये ऑब्वियस है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये इस फंक्शन को कन्वर्ज कर रहा है, तो उसके बाद में ये ऑब्वियस प्रूफ हो जाएगा कि यहां पर ये जो सेट हम कंसीडर कर रहे हैं, जो वेक्टर स्पेस, वो कंप्लीट नहीं है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे, हम मैथमेटिकली ये प्रूव करेंगे कि जो सीक्वेंस हम कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सी सीक्वेंस है। ठीक है, तो इस नॉर्म की डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 1 f(m)t माइनस f(n)t नॉर्म, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड देन dt। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस इंटीग्रेशन को अलग अलग पॉइंट्स पर हम अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हम यहां पर ले लेते हैं 0 से 1/2 के लिए। ठीक है, और फिर हम दूसरे उसमें ले लेंगे माइनस f(n)t dt प्लस यहां पर हम ले लेते हैं 1/2 से 1 के लिए। तो हम यहां पे कहेंगे f(m)t माइनस f(n)t dt। ओके, तो यहां पर हमको पता है कि 0 से 1/2 के लिए fm की क्या वैल्यू है, वो है 1, और fn की वैल्यू भी 1 है। तो हमको यहां पर 0 से 1 में 1 माइनस 1 मिल जाएगा, जो कि ये एंटायरली ये जो पार्ट है ये इसको हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है ये 0 मिल गया है, और अब हमारे पास बचा है ये 1/2 से 1 की लिमिट। और अब हम क्या करेंगे कि इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसके हिसाब से। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लगाएंगे इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको ऐसे कैसे लिख लेता हूं, fmt माइनस fnt dt। ठीक है,
अब हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं FM और FN को। तो यहां पर हम नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी लगाते हैं और ये हमको मिल जाएगा, ये पार्ट तो 0 हो ही गया, तो हमको यहां पर मिल जाएगा 1/2 to 1 FMT प्लस 1/2 to 1 FNT। ठीक है, चूंकि यहां पे मैं मॉड्यूलस वैल्यू ले रहा हूं इसलिए यदि मैं निगेटिव को इनसाइड भी लूंगा तो वो निगेटिव जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, वो हट जाएगा। अब हम यहां पर देखते हैं दूसरी तरफ कि नाउ लेट अस कंसीडर ओनली फर्स्ट पार्ट, क्योंकि यदि मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं तो इसमें और इसमें केवल m और n का डिफरेंस है, तो मैं इन दोनों का एडिशन भी बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा 1/2 to 1 FM। So let us first calculate this integration and then we will go to the next step। ठीक है, तो यहां पर हमको मिल जाएगा, तो अब हम ये वाली लिमिट यहां पर लगा सकते हैं। तो यहां पर ये क्या है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1/2 से लेकर, और यहां पर हमको मिल जाएगा 1/2 to 1/m। चूंकि यहां पर m यूज कर रहे हैं हम सबस्क्रिप्ट में, तो यहां पर हम m यूज करेंगे। और इसके लिए मेरे को क्या वैल्यू मिली है फंक्शन की वैल्यू है यहां पर 1 + m/2 - mt। ठीक है, अभी देखिए, अभी इधर से देखिए इसको। ठीक है, उसके बाद में प्लस हम लिखते हैं और फिर हम यहां पर 1/2 से 1 + m के लिए हम यहां पे लगा लेते हैं अप टू 1 तक, और हम इसके लिए हमको मिल जाएगी वैल्यू 0। तो ये तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे फर्दर डिस्कशन में, और इसको हम फिर कंसीडर करेंगे। यहाँ पे इसको लेकर चल रहे हैं, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये हमें मिल जाएगा 1 + m/2 और t इसमें लग जाएगा, और ये मिल जाएगा m × t²/2, और यहां पर हमारी लिमिट लग जाएगी 1/2 to 1/2 + 1/m। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इजी है कैलकुलेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 + m/2, और यहां पर हम लिख लेते हैं t में दोनों साइड की लिमिट लगा लेते हैं। तो 1/2 + 1/m - 1/2, ये इजी था। माइनस, अब m/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, और इसमें हम लिख लेते हैं 1/2 + 1/m का स्क्वायर - 1/4। ऑल राइट, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 1/m + 1/2। तो फर्स्ट पार्ट तो हमें मिल गया, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और 1/m + 1/2 मिल गया, और माइनस हम यहां पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 1/m², ठीक है, प्लस 1/m, और ये 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा। तो इस m से इस m को काट देते हैं, और ये इसकी पावर को काट देते हैं। तो इससे हमें मिलेगा 1/m + 1/2 - 1/2m - 1/2। ठीक है, तो रिजल्ट में हमें मिल जाएगा 1/2m। ठीक है, 1/m से -1/2m घटेगा तो 1/2m आ जाएगा। और ये वैल्यू हम देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली आई है, यहां पर हमको इनइक्वालिटी लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। वैसे यदि हम लगाते तब भी हमारा काम हो जाता, लेकिन हमारी वैल्यू हमको एग्जैक्ट मिल गई। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है 1/2m, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2n। तो हम देखते हैं कि जो फाइनली जो नॉर्म है, देखिए फाइनली जो नॉर्म है FM, तो मैं इसको पहले इसको ऐसे लिख लेता हूं कंबाइन करके कि ये FM - FN का नॉर्म हम यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ दिस इज लेस देन, अब मैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू लिख लेता हूं, तो ये हमें मिल जाएगी 2m, और प्लस यहां पर हम लिख लेते हैं 2n। ऑलराइट, वैसे तो हम इसमें डायरेक्टली लगा सकते हैं कि ये एक कॉसी सीक्वेंस है, जो राइट हैंड साइड पार्ट है वो ऑलरेडी एक कॉसी सीक्वेंस है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक कॉसी सीक्वेंस होगा। पर लेट अस फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ द कॉसी सीक्वेंस। ठीक है, तो कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन बोलती है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए n0 बिलोंग टू नेचुरल नंबर such that
एफ एम माइनस एफ एन का जो नॉर्म है दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ईच एम एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि हम यहां पर ये देखते हैं कि यदि हम कोई एप्सिलॉन लेते हैं, ठीक है, तो हम यहां पर हम एक चीज जानते हैं कि हमको एक एन नॉट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 बाई एप्सिलॉन के। ठीक है, तो कोई भी एप्सिलॉन जो हम लेंगे, यदि हम कोई एन नॉट लें जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन हो, तो वो यहां पर हमारी कंडीशन को फुलफिल करेगा कि उससे देखिए ये क्या हो जाएगा, हाँ मतलब यदि मैं यहां पर एप्सिलॉन, अभी हमको करना है मेनली हमको करना है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ये हमको करना है। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन करना है। तो हमने क्या किया है, एक एन नॉट ऐसा ले लिया है मान लो। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, और एम और एन क्या है, ये ग्रेटर देन एन नॉट है, करेक्ट है। तो हम इसको यहां पर लिख सकते हैं कि 1/2 एन नॉट प्लस 1/2 एन नॉट, करेक्ट है, क्योंकि m और n ग्रेटर देन n नॉट है। तो जब ग्रेटर देन वाला पार्ट जब डिवाइड में जाता है तो वो उसको और छोटा कर देता है। तो यदि हम उसकी जगह n नॉट रखेंगे तो ये वाला पार्ट जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर वाले पार्ट से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा, इसका रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/n नॉट मिल जाएगा। ठीक है, अभी 1/n नॉट क्या चीज है, 1/n नॉट जो है वो एप्सिलॉन से, यदि मैं इसको चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन से भी छोटा। ठीक है, ये हो जाएगा एप्सिलॉन से भी छोटा, तो यहां पर एप्सिलॉन आ जाएगा और ये 1/n नॉट यहां पर जाएगा, तो ये एप्सिलॉन से भी छोटी क्वांटिटी हो गई है। तो हमको क्या प्रूव करना था कि जो fm माइनस fn का नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन है फॉर विद कंबाइनिंग ऑल ऑफ दीज कंडीशंस। तो हमको यहां पर ये मिल गया, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ऑलराइट, तो ये हमको प्रूव हो गया कि एक कॉची सीक्वेंस है। अब हम यहां पर इसका एक दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं कि ऑब्वियसली इसको मान लो मैं इक्वेशन दे दूं, इसको मैं मान लो इक्वेशन नंबर दे दूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम वन तो इसका दूसरा पार्ट प्रूव करना बहुत इजी है कि फ्रॉम 1 वी सी दैट जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ एफ एन है, इज कन्वर्जिंग टू ये कन्वर्ट किसको कर रहा है, जो कि हमने पिछली बार लिखा एफ टी, और इसमें हम ले लेंगे 0 to t 1/2, और उसके बाद में हम यहां पे लिख लेते हैं 0 फ्रॉम 1/2 to 1। ठीक है, तो ये इसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये इसको कन्वर्ट करेगा। और हम यहां पर ये देखते हैं कि एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसी वजह से ये इसमें लाई नहीं करता है। तो ये इससे हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। हमको एक एग्जांपल मिल गया जो कि नॉर्म लीनियर स्पेस तो है और बनाक स्पेस नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो काउंटर एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको लगभग हर चीज का एक काउंटर एग्जाम्पल अच्छे से आना चाहिए, और यदि वो कुछ एग्जाम्पल अपने आप में कुछ सोफिस्टिकेटेड है, कुछ एडवांस एग्जाम्पल है, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।